Today is second class of mod. First we will revise the previous class, then we will start next part. In previous class we have seen definition of mod of x, method of interval and some properties. What is the definition of mod of x? Mod of x is defined as when x greater than equal to 0, value will be x, and when x less than equal to 0, value will be minus x. Never write mod of x equal to either x or plus minus x without quoting condition. Never write value of mod of x. What we have done using method of interval to solve question involving mod, you have to use method of interval. What we do in method of interval? First we find root of terms inside the mod and then we plot on the number line and solve questions in many cases. Properties, mod of x इक्वल टू रहेगा तो प्लस माइनस 5 देना है, प्लस माइनस जो भी यहाँ पर आउटपुट रहेगा वह वैल्यू लिखना है. लेस देन के केस में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इनपुट को रखेंगे. ग्रेटर देन हो तो नेगेटिव से छोटा स्मॉलर और पॉजिटिव से लार्जर, दो पार्ट में सॉल्व करेंगे. अब बीच में और लिखना है, और का मतलब यूनियन. जब डबल इनइक्वलिटी हो, दोनों तरफ से इनइक्वलिटी का साइन हो, तो दोनों नेगेटिव नंबर के बीच में इनपुट को रखना है और दोनों पॉजिटिव नंबर के बीच में इनपुट को रखना है. दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में और का मतलब यूनियन यूज करना है. यहाँ पर पिछले क्लास में भी आपको इंडिकेट किए थे कि यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करता है. यहाँ तो सही लिखेगा 2 से 8, लेकिन यहाँ पर लिखता है अल्सो -2 to -8. कुछ लोग होमवर्क के सॉल्यूशन में इस तरह से लिखे थे. फिर आपको ध्यान दिलाना चाह रहा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा. -8 to -2 और पॉजिटिव पार्ट वाले में 2 से 8. इस बात का ध्यान रखेंगे. अब यहाँ पर एक कंडीशन है. क्या कंडीशन है? इस चारों को यू कैन यूज एज ए फॉर्मूला ओनली व्हेन नंबर इन RHS शुड बी पॉजिटिव. नंबर यदि पॉजिटिव है तभी इसको आप इस तरह से लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. यदि नंबर नेगेटिव हो जाए तब यह प्लस माइनस नहीं सॉल्व यूज कर सकते हैं. किसी को भी इसमें हम एज ए फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं. केवल नेगेटिव नहीं, जीरो भी रहेगा तब भी यह फार्मूला के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं. तो फिर क्या करेंगे? जब यहाँ पर मान लो -5, -8 नेगेटिव नंबर हो जाए या जीरो नंबर हो जाए, देन व्हाट विल वी डू? द फर्स्ट इन दैट केस वी हैव टू चेक दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. आपको चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है. तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसका मीनिंग क्या है. एक बात पहले ध्यान रखें, मॉड एक्स का जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा? पॉजिटिव और जीरो आएगा. आउटपुट का जो नेचर होगा वह पॉजिटिव होगा और जीरो होगा. यह पिछले क्लास में देखे थे हम लोग. पॉजिटिव और जीरो को लिख सकते हैं नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नहीं हो सकता है. अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे हम लोग. यहाँ पर मॉड है और यहाँ पर नेगेटिव नंबर है. आप इसको फार्मूला के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर चेक करना है ट्रू और फॉल्स. तो नेचर से देखेंगे ट्रू है या फॉल्स है. मॉड एक्स का जो आउटपुट होगा, वैल्यू जो मिलेगा, इनपुट तो कुछ भी हो सकता है, आउटपुट क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा. तो LHS इज पॉजिटिव और जीरो बट RHS इज नेगेटिव. तो दोनों इक्वल टू नहीं हो सकता है. तो इसका मतलब यह फॉल्स है. अब फॉल्स है तो आंसर देंगे 5. हियर आंसर विल बी x = 5. जिस इक्वेशन का कंक्लूजन आप निकालते हैं कि यह इक्वेशन होल्ड नहीं कर सकता है किसी वैल्यू के लिए, मतलब फॉल्स है, तो उसका आंसर ऑलवेज 5 देना है. या वर्ड में लिखना चाहते हैं तो नो सॉल्यूशन लिखेंगे.
अब इस क्वेश्चन को देखो, LHS पॉजिटिव है या जीरो है, लेस देन इक्वल टू नेगेटिव नंबर, तो सोचो नेगेटिव नंबर से छोटा पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता है, जीरो वह भी नहीं हो सकता है, इक्वल टू भी देखो तो नहीं हो सकता है, तो यह भी फॉल्स है। अब फॉल्स का आंसर क्या देना है, फाई देना है, फाई हो गया। क्लियर है बच्चे? फॉल्स होगा तो फाई और ट्रू होगा तो क्या करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, यह मॉड ऑफ सम इनपुट है, तो इसका जो वैल्यू मिलेगा वह पॉजिटिव या जीरो, और यहाँ पर साइन लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू -10। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर -10 से ग्रेटर होगा, सही है, जीरो नंबर -10 से ग्रेटर होगा तो सही है। तो यह इच केस में ट्रू है, और ट्रू का आंसर क्या लिखना है, तो ऑल रियल नंबर आर लिखना है। जब भी क्वेश्चन ट्रू नेचर का हो तो उसका आंसर हमेशा आर लिखना है, आर ऑल रियल नंबर। अब फॉल्स हो तो फाई लिखना है। अब इसको देखो फोर्थ क्वेश्चन को, यहाँ पर भी मॉड है तो पॉजिटिव होगा आउटपुट या जीरो होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव नंबर ट्रू है, तो इसका भी आंसर क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर। बट एक बात का ध्यान रखें, आप पढ़े हैं हाई स्कूल में P/Q, और Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, तो R लिख दिए तो R में तो 2 भी आ गया। R का मतलब क्या हो गया, -∞ से इन्फिनिटी ऑल रियल नंबर, -∞ से इन्फिनिटी में 2 भी आ जाएगा। x के जगह पर जब 2 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें से इस R में 2 नहीं होना चाहिए, ऑल रियल नंबर होगा आंसर, लेकिन 2 को छोड़ करके, तो 2 को छोड़ना है तो कैसे दिखाएंगे इसको, -2 कर देंगे करली ब्रैकेट में। इस -2, माइनस का मतलब है रिमूव कर दिए, यहाँ पर 2 नहीं रखना था लेकिन R में तो 2 भी आ गया, तो हम एक्स्ट्रा माइनस दे करके इसको रिमूव करेंगे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो फॉल्स का आंसर फाई देना है, और ट्रू का आंसर आर देना है, और जिस नंबर पर अनडिफाइंड है उसको माइनस करके रिमूव करना है। यह नंबर क्यों रिमूव किए हैं, क्योंकि इस पर अनडिफाइंड है, जो क्वेश्चन है वो अनडिफाइंड है। तो जिस नंबर पर क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाए और आप आंसर आर लिखे हुए हैं, तब उसको माइनस दे करके रिमूव करना है। आई होप ऑल दीज 2 सिचुएशंस विल बी क्लियर। यदि RHS में नेगेटिव नंबर होगा तो इस चारों में से कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं। आपको चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स होगा तो फाई देना है, और ट्रू है तो आर देना है, और जिस नंबर पर अनडिफाइंड है उसको माइनस करेंगे। यहाँ पर क्यों नहीं माइनस किए, क्योंकि यहाँ पर बाई में तो कांस्टेंट नंबर 1 है, तो यह जीरो होने की कोई चांस नहीं है, तो इसलिए माइनस यहाँ पर नहीं हुआ है। यह सभी नंबर के लिए डिफाइंड है, लेकिन यह 2 के लिए अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर का जो रूट होगा उसको माइनस कर देना सीधा सीधा। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं 5th क्वेश्चन, x-1 अपॉन x² -9 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू -10। फिर वही सिचुएशन है, यह मॉड है और यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, अब बीच में साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यह ट्रू हो गया। ट्रू का आंसर क्या लिखेंगे, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट रूट ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, +-3 x² -9 इक्वल टू 0। अलग से लिखो रफ में, x² इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, +-3, तो जो इसका रूट है उसको रिमूव कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर या जीरो हो, अब जीरो वाले एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल्स। आप चाहे तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, अब फिर सोल्व कीजिए अपने से, क्या चेक करना है, ट्रू और फॉल्स, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए कि आपका आंसर सही आया या नहीं। लेट अस प्रोसीड। फिर इसका नेचर चेक करो,
LHS का नेचर क्या है, पॉजिटिव या जीरो, दोनों वैल्यू बोलना जरूरी है, जीरो को छोड़ना नहीं है। पॉजिटिव और जीरो मीन्स नॉन नेगेटिव। अब यहाँ पर चेक करो, जीरो से ग्रेटर पॉजिटिव है, जीरो से इक्वल टू यहाँ पर होगा, ग्रेटर नहीं होगा, इक्वल टू जीरो है तो टोटली ट्रू है, तो ट्रू हो गया, यह इनइक्वालिटी ट्रू है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जो रूट डिनोमिनेटर का है, डिनोमिनेटर का रूट क्या होगा -4, तो -4 यहाँ से रिमूव कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सिमिलर है तो यह भी ट्रू हो गया, बोलो इसका आंसर क्या होगा, R-7, यह आंसर होगा। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर इक्वल टू है और यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, तो यह भी ट्रू है लेकिन आंसर में फर्क पड़ेगा, एक नंबर का फर्क पड़ेगा। यहाँ पर x इक्वल टू R-7 तो होगा ही, जहाँ पर अनडिफाइंड है, x का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 2 को भी हम लोग रिजेक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इसका फाइनल आंसर होगा R-7 और 2। इसको फिर थोड़ा सा समझिए, इक्वल टू है ट्रू में तो केवल डिनोमिनेटर का रूट को माइनस करेंगे, रिमूव करेंगे, और इक्वल टू नहीं है जीरो के साथ तो डिनोमिनेटर का रूट तो रिमूव होगा ही होगा, न्यूमरेटर के रूट को भी आपको रिजेक्ट करना होगा, R से बाहर करना होगा, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यह पॉजिटिव नंबर और जीरो है, तो जीरो से छोटा पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता है, जीरो से छोटा जीरो नहीं हो सकता है, तो दोनों फॉल्स है, तो फॉल्स का आंसर क्या लिखना है, 5 लिखना है, तो 5 हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम डाटा है, बस यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे, पॉजिटिव और जीरो, तो जीरो से छोटा पॉजिटिव नहीं होगा लेकिन जीरो के बराबर जीरो हो जाएगा, तो यह तो नहीं होगा लेकिन जीरो के इक्वल टू हो जाएगा। तो कोई रेशियो जीरो के बराबर कब होगा, तो इक्वल टू सॉल्व कर दो, जैसे x - 5 बाई x - 10 मॉड इक्वल टू 0, हम मॉड को हटाएंगे तो x - 5 बाई x - 10 इक्वल टू डायरेक्ट 0 लिख दो, प्लस माइनस 0 भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो इतना क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि यह रेशियो 0 के इक्वल टू तो हो सकता है, अब किस नंबर पर हो सकता है, तो वेन x इक्वल टू 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। क्लियर है, इसको फिर समझते हैं, यह नॉट पॉसिबल तो 5 हो गया, इसमें नॉट पॉसिबल भी है पॉसिबल भी है। मान लो तुमको कोई ऑफर कर रहा है खाना भोजन, और 2 तरह का उसमें फूड है, एक तुमको जो पसंद है और दूसरा जो पसंद नहीं है, क्या करोगे, तो नहीं पसंद वाले को छोड़ देंगे, पसंद वाले को कंज्यूम करेंगे। तो लेस देन नहीं संभव है, इक्वल टू पॉसिबल है, इक्वल टू को सॉल्व कर दो, आंसर 5 आ जाएगा, ओनली सिंगल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सॉल्व कर चुके हैं, नेगेटिव नंबर वाले, ट्रू है, तो ट्रू का आंसर R, जिस नंबर पर अनडिफाइंड है उसको माइनस कर दो, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस दोनों क्वेश्चन को 2 और 3 और 6 और 7 को कंपेयर करें। यहाँ पर इक्वल टू था तो केवल नीचे के रूट को माइनस किए थे, इक्वल टू के साथ था। यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो नीचे का रूट भी माइनस हुआ है, ऊपर का रूट भी माइनस हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू हो या नहीं हो, इसका आंसर R-4 ही रहेगा। क्यों ऐसा है, दोनों में आंसर सेम क्यों है, तो देखो इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव और जीरो, तो नेगेटिव से बड़ा पॉजिटिव होगा, ट्रू है, नेगेटिव से बड़ा जीरो होगा, यह भी ट्रू है। इक्वल टू यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसका नाम पड़े था ना ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों में से कोई एक सही रहने पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, दिख रहा है
लेकिन होल्ड नहीं कर रहा है, तो इक्वल टू यहाँ पर रहे या नहीं रहे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जीरो वाले केस में फर्क पड़ेगा, क्योंकि मॉड का वैल्यू जीरो की इक्वल टू होता है, तो इक्वल टू रहने पर केवल डिनोमिनेटर का रूट माइनस होगा, और इक्वल टू नहीं रहने पर जिस नंबर पर यह जीरो हो रहा है मीन्स न्यूमरेटर का रूट वह भी माइनस होगा। सब क्लियर है आपको? यह इक्वल टू जीरो, ये तो सॉल्व कर सकते हैं। मॉड हटाइए, जीरो की इक्वल टू कर दीजिए, एक्स माइनस 5 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, यही आंसर हो जाएगा। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज देखे थे, वह प्रॉपर्टी होल्ड करता है ओनली पॉजिटिव नंबर के साथ। नेगेटिव नंबर या जीरो होगा तो यह और आसान है, इसमें तो कुछ याद ही नहीं रखना है, केवल आपको ट्रू और फॉल्स चेक करना है और आंसर देना है। ट्रू का आंसर आर देंगे, जिस नंबर पर अनडिफाइंड है उसको माइनस करेंगे, और फॉल्स का आंसर तो हमेशा 5 होगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अभी नोट नहीं करेंगे, अभी केवल समझेंगे, और जब बोलेंगे कि नोट करने के लिए तब पॉज करके आपको नोट करना है। यह बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका हैबिट है साथ साथ लिखने का, तो ऐसा कभी नहीं करें। आप हमेशा जब हम समझाएंगे तो आपको समझना है, लिखना नहीं है। क्यों ऐसा करते हैं? तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई मूवी देखिए, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो अच्छा डायलॉग है उसको नोट करते रहिए, तो देखेंगे मूवी समझ में नहीं आएगा। तो लिखते हुए समझना मुश्किल है, लिखना नहीं है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? आप तो सोच रहे होंगे एक्स होगा, एक्स। अब देखते हैं एक्स होगा कि नहीं होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू पहले सोचिए क्या होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू आप जानते होंगे, प्लस माइनस 2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? वह नंबर जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर 4 आ जाए। तो +2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन ऑल्सो 4, तो +-2 आंसर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा? +-2 या ओनली 2? अब पता नहीं आप क्या जानते हैं, इसका वैल्यू ओनली 2 होता है। अब दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में आसमान धरती का अंतर है, बहुत अंतर है। इसका नाम आपको सही नाम पता ही नहीं था आज तक। इसका नाम स्क्वायर रूट नहीं है, इस सिंबल का नाम है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट या प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, दोनों लिख सकते हैं। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वर्ड में लिखा जाए तब आंसर दोनों देना है, प्लस माइनस। लेकिन इस साइन के साथ जब वैल्यू लिखा रहेगा तो जो पॉजिटिव वैल्यू है स्क्वायर रूट का केवल वह लिखना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? यदि x लिखते हैं तो समस्या है, x तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रूट या पॉजिटिव स्क्वायर रूट या साइन जब लग जाए किसी भी नंबर पर तो उसका आउटपुट पॉजिटिव ही आना चाहिए, पॉजिटिव या 0। तो x तो पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, तो यह तो गलत हो जाएगा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू x लिखेंगे या रॉन्ग हो जाएगा। एक और पहले समझेंगे क्या होगा सही, वो समझते हैं। रूट अंडर 4a स्क्वायर कहीं पर लिखा हो और रूट अंडर -4a स्क्वायर लिखा हो, होल स्क्वायर, तो क्या होगा? तो इसका वैल्यू 4, इस दोनों को कैंसिल करके 4 लिख दिए, सही है। या पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है यहाँ पर, इसको कैंसिल करेंगे तो -4, यह गलत हो जाएगा। तो एक तो तरीका है यहाँ पर कि पहले माइनस का स्क्वायर करके इसको पॉजिटिव बना लीजिए और तब कैंसिल करके 4 लिखिए। लेकिन यहाँ पर तो x है वेरिएबल, वहाँ पर पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो यदि इसको आप ब्लाइंडली कैंसिल करते हैं विथ क्लोज्ड आई तो कैंसिल कीजिए, लेकिन मॉड रख दो, अपने आप सही हो जाएगा। मान लो यहाँ पर पता ही नहीं था, वेरिएबल हो, पता ही नहीं है कि जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कैंसिल करके वैल्यू मॉड के अंदर रख दीजिए, सही हो जाएगा। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू मॉड ऑफ एक्स होगा। यह हमारा बी प्रॉपर्टीज हो गया।
रूट के साथ स्क्वायर हो, कैंसिल करेंगे लेकिन मॉड के साथ वैल्यू लिखना है। क्यों ऐसा करते हैं आप सोचेंगे ना, ऐसा क्या बात हुआ कि वर्ड में लिखा जाएगा तो प्लस माइनस, इस साइन के साथ देखेंगे तो केवल पॉजिटिव वैल्यू, यह क्या बात हुआ, क्यों ऐसा मैथमेटिशियन ने सोचा ऐसा। तो जानते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ऐसी जरूरत पड़ी। कहाँ जरूरत पड़ी तो एक कैलकुलेशन देखते हैं, वहाँ पर इसकी ज़रूरत महसूस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। हमने लिख दिया -12 इक्वल टू -12, दोनों तरफ इक्वल नंबर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा 9 और यहाँ पर लिख दिया 21, सब्ट्रैक्ट करेंगे -12 आएगा। फिर 16 यहाँ लिख दिया 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे -12 आएगा। अब 9 को लिख दो 3 स्क्वायर और 21 को लिख दिया 2 × 7 × 3/2 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर -2 × 7 × 4/2। ओके, अब इस बाई 2 को हम 7 के साथ रखते हैं, यह बाई 2 7 के साथ यहाँ पर रख दिया। अब देखिए 2 कैंसिल होकर 21 अभी भी इक्वल है, 2 कैंसिल होकर के 28। अब आपको पता है इक्वेशन में सेम नंबर ऐड कर सकते हैं बोथ साइड्स, तो ऐड करो 7/2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी ऐड कर दिया 7/2 का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया, a² -2ab, यह a और यह b प्लस b², a - b का होल स्क्वायर। इधर भी आ गया a - b का होल स्क्वायर भी कैंसिल कर दो, तो 3 - 7/2 और 4 - 7/2, और 7/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 = 4। देखो सही है गलत है, तो यह तो गलत है, 3 = 4 तो होता नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में। अब आपको सोचना है कहाँ मिस्टेक हुआ है, सोचिए थोड़ा देर। यह कैंसिल करना यही गलत है। कैंसिल करने का मतलब क्या है ना, आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोनों तरफ और यह दोनों कैंसिल कर रहे हैं, तो यह दोनों कैंसिल करने पर मॉड x लिखना था, वो तो मॉड लिखे नहीं, इसीलिए यह गलत आया। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और मॉड लेकर के देखिए तो क्या सही आ रहा है कि नहीं, करेक्ट। तो 3 - 7/2 मॉड, इधर आएगा 4 - 7/2 मॉड। अब 7/2 को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, वो मॉड के घेरा के अंदर है। अब एलसीएम करना पड़ेगा, तो एलसीएम करो -1/2 मॉड, इधर भी एलसीएम करो 1/2 मॉड, -1/2 का मॉड 1/2, यहाँ भी इक्वल नंबर, यहाँ भी इक्वल नंबर, सही है। तो इस कैलकुलेशन के कारण जो है स्क्वायर रूट और इस साइन को अलग अलग रखा गया। स्क्वायर रूट में प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लिखना है, और इस साइन के अंदर रहेगा वैल्यू तो केवल पॉजिटिव लिखना है। अब यहाँ पर एक नोट भी समझेंगे, 4th रूट x⁴ हो, इवन पावर हो, इवन ऑर्डर का रूट हो, तो यहाँ पर भी मॉड ही लिखा जाएगा, मॉड x। 6th रूट हो और 6 पावर हो, कैंसिल होकर के मॉड x। लेकिन वहीं ऑड ऑर्डर का रूट हो तब कैंसिल होकर सिंपली x होगा, मॉड नहीं देंगे, क्योंकि पता है ना क्यूब रूट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ मॉड नहीं देना। 5th रूट हो और x⁵ हो तो कैंसिल होकर के x हो जाएगा। तो यह पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तब इसको पॉज कीजिए और फिर नोट कीजिए। नोट कर लिए होंगे। अब यह एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करें। तो यह ध्यान से देखिए, a - b का होल स्क्वायर है, x² - 2x + 1 स्क्वायर, तो यह हो गया √x - 1 का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा x - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब ये स्क्वायर भी है, रूट भी है, कैंसिल होगा तो मॉड के साथ होगा, इसको ही मॉड के साथ लिखो। और यह तो सॉल्व करने आपको आता है, यह होमवर्क हो गया।
आप सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड करेंगे। एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करेंगे आप, यह भी होमवर्क रहेगा। x + 2 होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर x - 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके पूरा प्रोसेस के साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यह प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना है। रूट अंडर x स्क्वायर का वैल्यू मॉड x, रूट फोर्थ रूट हो, फोर्थ पावर हो मॉड x, ऑड ऑर्डर का रूट हो, ऑड पावर हो सिंपली x। अब यह एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व कैसे करें यही सोचना है। अब यह सॉल्व तो नहीं होगा, समझेंगे। यह मॉड है फिर पावर 4 है। इसमें एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज है। क्या है वो प्रॉपर्टी? मॉड कभी भी किसी जो आप उसका आउटपुट मिलेगा नेगेटिव नहीं होने देगा। मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। यहाँ पर भी मॉड है, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। यहाँ इवन पावर है तो इसका वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और जीरो होगा। इसमें कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है। सोचो एक सिचुएशन, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स प्लस फिल इन द ब्लैंक्स प्लस फिल इन द ब्लैंक्स प्लस इक्वल टू जीरो। 3 नंबर सोचना है कि तीनों का सम जीरो हो जाए, कोई उसमें से नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? तो एक ही नंबर हो सकता है 0 0 0। यदि कोई टर्म नेगेटिव नहीं है और सबका सम RHS में 0 दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ? ईच टर्म शुड बी 0। तो इसको पहले देखेंगे हम लोग कि कोई भी टर्म इसमें नेगेटिव नहीं है, RHS 0 है। इट मीन्स इम्प्लाइज फर्स्ट टर्म शुड बी 0। अब इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करके तो 1 और 4 मिलेगा रूट। उसी तरह से सेकेंड टर्म में 0 होना चाहिए। x³ - 8 इक्वल टू 0। 8 को उधर भेजो तो यह हो जाएगा 2। इसको भी सॉल्व करो, x - 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। और वैसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो वह आंसर होगा, क्योंकि तीनों 0 एक साथ होना चाहिए। यह भी 0, एट द सेम टाइम दिस शुड बी 0, एट द सेम टाइम दिस शुड बी 0। तो इसमें कॉमन वैल्यू एक भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पर हम एक चेंज करते हैं क्योंकि इसका भी आंसर हमको कुछ बदलना है। तो नो सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर मॉड है, यहाँ पर ही मॉड है, यहाँ पर ही मॉड है, तो कोई भी इसमें से नेगेटिव नहीं होने वाला है। अब 3 नॉन नेगेटिव नंबर का सम 0 कब होगा? जब तीनों 0 हो। तो इसको भी 0 से सॉल्व करो तो x का वैल्यू 1 मिलेगा। इसको 0 सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू +-1। इसको 0 सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू +-1। तो तीनों में कॉमन वैल्यू कौन है? तो 1। तो कॉमन वैल्यू ही आंसर हो जाएगा, तो 1 आंसर हो जाएगा कॉमन। कॉमन नहीं मिलेगा तो आंसर 5 हो जाएगा। इन दोनों में तो कॉमन है लेकिन तीनों में कॉमन चाहिए। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर मॉड नहीं हो गया, कोई इवन पावर भी रह सकता है, तभी आप यहाँ पर मॉड हो या कुछ भी हो, बस यह श्योर करना है कि कोई इसमें से नेगेटिव नहीं होने वाला है। और नेगेटिव नहीं होने वाला है तो सम 0 कब होगा? जब इंडिविजुअली ईच टर्म बी 0। और सबको 0 के साथ सॉल्व कीजिए, जो कॉमन x का वैल्यू मिलेगा वही फाइनल आंसर होगा। जैसे एक क्वेश्चन अभी समझते हैं, यहाँ पर x² -9 यहाँ पर लिखा हो -x-3 मॉड। इसको सॉल्व कैसे करें? तो क्वेश्चन देने वाला तो क्वेश्चन को चेंज करके आपको कन्फ्यूज करने का प्रयास करेगा। आपको क्या करना है, उसको रीसेट करके फिर अपने फार्मूला को अप्लाई के लायक बनाना है। तो यह टर्म को आप इधर लाइए, x² -9 मॉड प्लस x-3 मॉड इक्वल्स टू 0। अब 2 मॉड है तो नेगेटिव नहीं होने देगा वैल्यू को, तो 0 कब होगा? जब इंडिविजुअली दोनों 0 हो। तो इसको 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो +-3।
इसको 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो 3, कॉमन वैल्यू क्या है तो 3, तो ओनली वन आंसर 3 हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। नॉन नेगेटिव टर्म है सभी और RHS में 0 है, तो LHS में ईच टर्म शुड बी 0। तो तीनों को अलग अलग सॉल्व कर दीजिए और फिर जो कॉमन होगा वही फाइनल आंसर होगा। तो इसको इम्पोर्टेंट फार्मूला के रूप में याद रखना है। सम ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स या टर्म्स इक्वल्स टू 0 implies each number equal to 0, each term equal to 0 होना चाहिए। तो इसको आप नोट कीजिए। और हम लोग नेक्स्ट अब देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ मॉडुलस। मॉड का ग्राफ कैसे बनाया जाए। मॉड का ग्राफ कैसे बनाएं, ये हमको समझना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो जो यूज आप 9th 10th में मेथड यूज करते थे वही मेथड अभी यूज करना है। कुछ दिन के बाद हम लोग ग्राफ बनाने के और स्टेप्स देखेंगे, लेकिन अभी आपको 9th 10th वाला ही मेथड यूज करना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं थे, कुछ पॉइंट निकालते थे, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट, और सबको ज्वाइन करते थे, वही ग्राफ होता था। तो यहाँ पर भी हमको वही काम करना है। x के जगह पर रखिए 0, तो y का वैल्यू भी क्या मिलेगा 0, 0,0 ओरिजिन हो गया। फिर x के जगह पर रखो 1, तो y का वैल्यू भी क्या मिलेगा 1, तो y के सामने भी 1, दोनों पॉइंट हो गया 1,1। फिर x का वैल्यू रखो -1, तो y का वैल्यू भी क्या मिलेगा +1, तो -1 का कोऑर्डिनेट सामने हो जाएगा, y का वैल्यू 1। यह एक पॉइंट हो गया, एक यह पॉइंट हो गया। इसका डिग्री क्या है 1, लीनियर। जानते हैं लीनियर के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है। लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, 2 पॉइंट आपने निकाल दिया, दोनों को ज्वाइन कर दो और आगे एक्सटेंड कर दो, यही ग्राफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को ज्वाइन करेंगे और आगे एक्सटेंड कर दो, नीचे नहीं लाएंगे, नीचे तो नेगेटिव हो जाएगा, मॉड नेगेटिव नहीं होता है। फिर इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इधर एक्सटेंड कर देंगे, तो यही ग्राफ हो गया 2 ब्रांच में। तो मॉड का ग्राफ आपको याद रखना है, भी शेप बनेगा। मॉड का ग्राफ बनाना है तो भी बना दीजिए। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, वह देखिए क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। मॉड का डिफिनेशन कितने ब्रांच में हुआ था, 2 ब्रांच में, तो ग्राफ भी कितना हो गया 2 ब्रांच में। ध्यान से देखो, यहाँ पर y = x है, x > 0 के लिए, राइट साइड के लिए, और यह क्या है y = -x है। x का वैल्यू नेगेटिव रखो तब जाकर के पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ x का वैल्यू जो है वही रखो तो y का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। तो ग्राफ में भी देखेंगे तो डिफिनीशन आपको दिखाई देगा। डिफिनीशन और ग्राफ को सेम ही समझिए। जो चीज़ हम डिफिनीशन में 2 ब्रांच में लिखे थे, ग्राफ भी अपने आप 2 ब्रांच में आ गया। तो मॉड का ग्राफ बनाना आसान है। अब ये 0 देखिए, जब मेथड ऑफ इंटरवल यूज करते थे तो क्या करते थे, रूट निकालते थे। इसका रूट क्या होगा 0, तो 0 पर जो है दोनों भी तब कॉर्नर हो गया, वर्टेक्स हो गया। अब मान लो कोई दूसरा आपको ग्राफ बनाना है, y = x - 2, तो इसका रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 0, यह हो जाएगा 2,0, और यहाँ पर भी बना दो, वही ग्राफ बन गया। अब दूसरा पॉइंट सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट, रूट भी बोल सकते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा है क्रिटिकल पॉइंट। तो मॉड का ग्राफ बनाना है तो क्रिटिकल पॉइंट रख दो और वहाँ पर भी बना दो, वही ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है, मॉड ग्राफ आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर 2 नया टर्म सीखना है आपको, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज।
डोमेन का मतलब होता है एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और वाई के वैल्यू को रेंज बोलते हैं। डोमेन का मतलब होता है इनपुट। जैसे इसमें एक्स का वैल्यू रख रहे हैं 0 तो यह डोमेन हो गया, 1 वह डोमेन हो गया। और जो वैल्यू मिला वाई का 0, 1, 2 यह हो जाएगा रेंज। एक्स के वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, वाई के वैल्यू को रेंज बोलते हैं। इनपुट को डोमेन बोलते हैं, आउटपुट को रेंज बोलते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी आपका ज्ञान माइंड के अंदर जा रहा है, ये जो जा रहा है ना, जो पढ़ रहे हैं फार्मूला सब, यह डोमेन हो गया। और जो क्वेश्चन बनाते हैं आंसर सही होता है कभी गलत होता है, वह रेंज हो गया। ठीक है, जो आप भोजन करते हैं इनटेक, वह डोमेन हो गया। और जो आपका हेल्थ होगा, डेवलप होगा, वह रेंज हो गया। डोमेन का मतलब इनपुट भोजन, रेंज का मतलब आउटपुट प्रोडक्ट। मैथ की भाषा में डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज का मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। तो इस ग्राफ में एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक शामिल है, 0 से इन्फिनिटी तक शामिल है, इधर भी शामिल है 0 से -इन्फिनिटी तक, तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो डोमेन इसके हो गए ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज का मतलब वाई का वैल्यू। अब देखेंगे वाई इधर नेगेटिव होता है लेकिन इधर ग्राफ नहीं है, 0 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक वाई का वैल्यू इन्फिनिटी तक। तो रेंज हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी। अब सोचना है 0 इंक्लूडिंग है एक्सक्लूडिंग है, तो 0 यहाँ पर डार्क है, 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 0 मिल रहा है, तो 0 इंक्लूडिंग हो जाएगा, और इन्फिनिटी तो हमेशा एक्सक्लूडिंग होता है। तो डोमेन और रेंज भी आपको याद रखना है, डोमेन और रेंज। क्लियर है बच्चे? तो मॉड का यह सेकेंड क्लास हुआ कंप्लीट। इसके बाद के जो चैप्टर है लॉग है, फिर एक्सपोनेंशियल है, फिर रेशनल इनइक्वलिटीज है। रेशनल इनइक्वलिटीज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, उसको आप बोल सकते हैं गेटवे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी। तो मॉड में 10-15 प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ना है, अभी केवल 2-3-4 प्रॉपर्टी पढ़े। रेस्ट प्रॉपर्टी तभी समझ में आएगा जब रेशनल इनइक्वलिटीज कवर कर लिए रहेंगे। तो मॉड अभी तो रेशनल इनइक्वलिटी पढ़े नहीं है, तो मॉड को हम लोग यहीं पर अभी समाप्त करेंगे। और रेशनल इनइक्वलिटीज पढ़ने के बाद 1-2 क्लास फिर मॉड का होगा, मॉड एडवांस करके। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो वह भी आसान हो जाएगा। तो जो आपको सीट पिछले क्लास में प्रोवाइड किया गया था, प्रैक्टिस सीट, उसमें कुछ क्वेश्चन अभी तक आपसे सॉल्व नहीं हुआ होगा, अब सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन बच गया है उन सभी को सॉल्व कीजिए। और एक बात का और ध्यान रखिए, चूँकि आप सामने हैं नहीं, ऑफलाइन वीडियो के थ्रू पढ़ाई हो रहा है, तो हो सकता है घर पर आप उतना सीरियसली नहीं पढ़ रहे हों। तो चूँकि अभी तो समस्या है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है, तो अभी तो संभव ही नहीं है कि आप क्लास में डायरेक्ट पढ़ लें। इसलिए काफ़ी आपको सिंसियर होना पड़ेगा, नहीं तो आप यदि इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो 1-2 क्लास के बाद जो कंटेंट आएंगे वो समझ में नहीं आएगा। आज का क्लास पिछले क्लास पर निर्भर है, नेक्स्ट क्लास फिर आज के क्लास पर निर्भर होगा। तो पीछे का चीज़ आप पूरा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आगे का चीज़ डिफ़िकल्ट होते चला जाएगा, और फिर मैथ आपको जो है बहुत बोरिंग, बोझिल, डिफ़िकल्ट, भयानक लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो भी है स्टेप वाइज पूरा करते रहेंगे तो कभी मैथ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, हमेशा इंटरेस्टिंग एंड इजी फील होगा। इसलिए सीरियसली पढ़िए। और स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, उसको अपने कॉपी में भी नोट करके रखिए, उसको आप कभी 1-2 बार बोलिए भी। उत्तिष्ठत जागृत प्राण प्राप निबोधत, उठो जागो और उस समय तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। एराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रिच्ड। समस्या तो आएगी, जैसे अभी समस्या चल रहा है, तो इस समस्या से आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सीरियसली लगिए, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है डाउट पूछिए, डाउट क्लियर करने के लिए हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ओके, थैंक यू।